हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वैदिक एजुकेशन फॉर बीए फोर्थ सेम। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेम की। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज स्टार्ट किया है एजुकेशन से। ठीक है, एजुकेशन का पहला टॉपिक मैंने लिया है जो कि है वैदिक एजुकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम कवर अप करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वैदिक एजुकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो वैदिक एजुकेशन था, ठीक है, ये जो वैदिक एजुकेशन था ये कैसा सिस्टम था, इसमें कैसा वे ऑफ टीचिंग था। ठीक है, तो इस वैदिक सिस्टम को शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ओर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है, इसे डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में। एक था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ब्रिटिश पीरियड या फिर कॉलोनियल पीरियड, और दूसरा जो था वो था पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, या ब्रिटिश पीरियड या फिर कॉलोनियल पीरियड, यानी ये जो टाइम पीरियड था इस वीडियो में आज हम इस टाइम पीरियड की ओर बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कैसा एजुकेशन सिस्टम था, यानी इस टाइम पीरियड पे किस तरह के एजुकेशन सिस्टम हमें देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमें पढ़ना है वो है वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, यानी प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड पे हमें वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन इस तरह के सिस्टम हमें देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वैदिक एजुकेशन की ओर। ठीक है, कि वैदिक एजुकेशन यानी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वैदिक एजुकेशन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वैदिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एजुकेशन, और जो बाकी टॉपिक्स इसमें रहते हैं एम्स, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स या फिर वे ऑफ टीचिंग जो रहते हैं वो हम कवर अप करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक था पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इसमें यानी आज़ादी के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की इंप्रूवमेंट हुई, किस तरह के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, किस तरह के रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था, किस तरह के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया था एजुकेशन सिस्टम में, वो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वैदिक एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है वैदिक एजुकेशन। ओके, वैदिक एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे वर्ड है वैदिक, ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो वर्ड वैदिक जो है ये डिराइव हुआ है वर्ड वेदास से। ठीक है, तो कहने का मतलब है यह है कि ये जो वर्ड वैदिक है ये डिराइव हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑरिजिनेट हुआ है वर्ड वेदास से। ठीक है, तो वेदास का जो मतलब होता है यहाँ पे वो है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। ओके, तो वेदास का जो यहाँ पे मतलब निकलता है वो है नॉलेज, लेकिन ये जो वेदास वर्ड है ये अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब है विद। क्या है? विद। विद का मतलब होता है टू नो। क्या मतलब होता है इसका? टू नो, यानी किसके बारे में जानना है। ठीक है, यानी मैंने कहा कि वेदास का मतलब होता है नॉलेज, और लेकिन ये जो वर्ड वेदास है ये अपने आप में एक वर्ड है विद। विद का मतलब होता है टू नो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वेदास के बारे में, तो वेदास आर द ओल्डेस्ट नोन संस्कृत स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ये जो वेदास है इन्हें काउंट किया जाता है किस में? ओल्डेस्ट संस्कृत स्क्रिप्चर्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक वर्ड है वो है स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है? स्क्रिप्चर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्क्रिप्चर्स आर द बुक्स और रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो स्क्रिप्चर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बुक्स की बात की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्रेड बुक्स की बात की गई है। तो सेक्रेड बुक्स इन द सेंस यानी जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइबल क्रिश्चियंस की एक पर्टिकुलर बुक होती है, जैसे कुरान एक यानी जो कुरान है वो मुस्लिम्स की एक सेक्रेड बुक है। ठीक है, जिस तरह से रामायण की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रामायण को कंसिडर किया जाता है एज ए सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, यानी जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को हाईलाइट करती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने बात की थी ये एक
बेसिक इंट्रोडक्शन थी किन के रिलेटेड, वेदास के मुतलिक, ठीक है। यानी वर्ड वेदास की जो डेफिनेशन थी, जो लिटरली मीनिंग थी इसकी, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं हम कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था, ठीक है। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था इट वाज बेस्ड ऑन 4 वेदास, ठीक है। यानी वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था ये बेस्ड था किस पे, 4 वेदास पे। जो आपके सामने है यहाँ पे मैंने लिखा है रैट वेदा है, लेकिन ये है ऋग वेदा, ठीक है। जो दूसरा है वो है अथर्ववेदा, लेकिन यहां पे है अथर्वा वेदा, क्या, अथर्वा वेदा। तीसरा है सामवेदा एंड लास्ट वन इज यजुर्वेदा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था ये बेस्ड था इन 4 वेदास पे, ठीक है। तो वेदास की अगर मैं बात करूं, वेदास आर द रिलीजियस टेक्स्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ओके, विच कंसिस्ट्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स, ओके। तो स्क्रिप्चर्स की मैंने पहले ही बात की, स्क्रिप्चर्स हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से जो ओल्डेस्ट एंड इंपॉर्टेंट वेदा जिसे कंसिडर किया जाता था वो थी ऋग वेदा, ठीक है। यानी ऋग वेदा को वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेदा इनमें से माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कंसेप्ट, जो वैदिक एजुकेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। यानी वैदिक एजुकेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम वैदिक एजुकेशन की, ठीक है। तो जो द कंसेप्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज टू मेक पीपल फिट फॉर द सोसाइटी, ठीक है। यानी जो कंसेप्ट था वैदिक एजुकेशन का, इसका एक ही मकसद था कि जो लोग रहते थे उस टाइम पीरियड पे उन्हें फिट करना सोसाइटी के लिए, ठीक है। यानी उन्हें ट्रेन करना, उन्हें एडुकेट करना, यानी उन्हें पढ़ाना, नॉट फॉर द मटेरियल लाइफ, यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं, बल्कि बट टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, बल्कि उन्हें यानी सोसाइटी के लिए नहीं, यानी नॉट फॉर द सोसाइटी, यानी उन्हें सोसाइटी के लिए हमें यहाँ पे फिट नहीं करना था, उन्हें ट्रेन नहीं करना था, उन्हें एडुकेट नहीं करना था, यानी सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, यानी उनकी जो पर्सनालिटी है उन्हें डेवलप करने के लिए और उनका जो कैरेक्टर था उसे डेवलप करने के लिए, यानी इस वैदिक एजुकेशन का ये कंसेप्ट था। तो मैंने ये कहा कि आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि जो कंसेप्ट था वैदिक एजुकेशन का उसका एक ही कंसेप्ट था, उसका एक ही मकसद था कि जो उस टाइम पीरियड पे लोग रहते थे उन्हें फिट करना था सोसाइटी के लिए, उन्हें ट्रेन करना था, उन्हें एडुकेट करना था, यानी उन्हें पढ़ाना था, उन्हें एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड करनी थी, नॉट फॉर द मटेरियल लाइफ बट टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, यानी उनकी मटेरियल लाइफ के लिए नहीं बल्कि उनकी जो पर्सनालिटी थी उनसे उनकी जो पर्सनालिटी थी उसे डेवलप करने के लिए उन्हें ये जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उन्हें इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उस टाइम पीरियड पे, यानी उसके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए इस तरह की एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो और अगर हम बात करेंगे ये जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज डिपेंड ऑन, यानी जो एजुकेशन सिस्टम था इट वाज टोटली बेस्ड ऑन मॉरल एजुकेशन, ठीक है। यानी वैदिक एजुकेशन किस पे डिपेंड था, किस पे बेस्ड था, ये था मॉरल एजुकेशन पे, यानी इखलाकी तालीम पे ये बेस्ड था, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे वेदास आर यूजुअली टॉट एट गुरुकुल, ठीक है। तो वेदास की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वेदास को यूजुअली कहाँ पे पढ़ाया जाता था, इन्हें गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुरुकुल हमें किसके ये जो गुरुकुल था ये हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आश्रम होते हैं उसी तरह गुरुकुल भी होते हैं, ठीक है। तो गुरुकुल एक रेजिडेंटल हाउस होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक रेजिडेंटल हाउस होता था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वैदिक टाइम पीरियड की, ठीक है। तो मैंने कहा कि वेदास आर यूजुअली टॉट एट गुरुकुल, ये जो वेदास थे इन्हें यूजुअली कहाँ पे पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में, या हम कह सकते हैं कि आश्रम में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, ये जो वैदिक एजुकेशन था ये मैंने कहा कि ये इट वाज बेस्ड ऑन मॉरल एजुकेशन, ठीक है। लेकिन ये जो गुरुकुल्स थे, अगर हम गुरुकुल्स की बात करेंगे, यहाँ पे वेदास को पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स थे चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, इन्हें यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। यानी इन्हें यहाँ पे इक्वल माना जाता था, यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था, यहाँ पे किसी तरह का रैशिज्म नहीं चल रहा था, यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। लेकिन गुरुकुल में हर किसी बच्चे को, हर किसी स्टूडेंट को, हर किसी पर्सन को एक माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो गुरु होता था, यानी जिसे हम
टीचर कहते हैं, या यहाँ पे जो शिष्य होता था, जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, यानी गुरु एंड शिष्य लिव्ड इन द सेम हाउस। यानी यहाँ पे जो गुरु जिसे हम टीचर कहते हैं, शिष्य होता है क्या होता है, स्टूडेंट, यानी दे लिव्ड इन द सेम हाउस, यानी एक ही घर में वो रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट था, वो था सिक्योर्ड रिलेशनशिप का, यानी जो बच्चे थे वो बेहद अपने गुरु से यानी अपने टीचर से डरते थे, ठीक है, यानी वो अपने टीचर को रेस्पेक्ट करते थे, वो अपने टीचर को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे कि वो उसे मतलब गॉड के करीब समझते थे, यानी गॉड मतलब उतना रेस्पेक्ट करते थे कि वो उसे अपना गॉड मानते थे, ठीक है। क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाता था बच्चों से, यानी यहाँ पे टोटली फ्री पढ़ाया जाता था बच्चों को। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो गुरु होते थे, जहाँ पे जो टीचर्स होते थे, इन्हें किस तरह से पैसे मिलते थे, ठीक है, यानी ठीक है, यानी इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में इन्हें कैसे मतलब पेमेंट मिलती थी, कैसे इनको पैसे मिलते थे। तो वहाँ पे जो इस टाइम पीरियड पे जो किंग्स होते थे, ठीक है, जो डायनास्टीज होते थे, वो इन्हें डोनेट करते थे, ठीक है, यानी वो उनके बच्चों को या बाकी बच्चों को पढ़ाते थे, और जो किंग्स होते थे वो इन्हें डोनेट करते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यानी रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, यानी उस टाइम पीरियड पे जो बच्चे पढ़ते थे अपने गुरु से, अपने टीचर से, वो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड ये जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 600 BC, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।